गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आज व्यास पूर्णिमा है। आज इस तिथि को इसी दिन व्यासदेव जी का जन्म हुआ। इसी तिथि को पूरे विश्व में गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। गुरु वे होते हैं जो अज्ञान से प्रकाश की ओर ले चलते हैं। इस देखा गया है इस जीव जगत में जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है सबका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के कोई चीज़ पैदा भी नहीं होती और कोई चीज़ प्रकाश में नहीं आती है। तो इसलिए जब एक बच्चा पैदा होता है, हम लोग इंसान के विषय में ज़्यादा बात करेंगे। तो जब इंसान के रूप में औरत और पुरुष और स्त्री दो तरह की स्पीशीज भगवान बनाए हैं। इस रूप में जब जन्म लेता है छोटा बच्चा तो इसके अंदर विकास की अनंत संभावनाएं बीजाकार रूप में होती हैं। अब ये इसकी सार्थकता इस जन्म की इसी में है कि वो अधिकतम अपने जो भी संभावना है उसकी अधिकतम परिणति तक पहुँचे और इसका सबसे सर्वोत्तम परिणति श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं भगवान लाभ ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य में स्त्री पुरुष दोनों ही हैं। तो यहाँ तक पहुँचने की कड़ी एक दिन में नहीं हो जाती है। कहते हैं रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। कोई जो सक्सेस है इतना जल्दी नहीं हो जाता, धीरे 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 करके सफलता मिलती है। तो इसके लिए हर पद पर जो हमसे ज़्यादा जानकार हैं उनकी सहायता की ज़रूरत होती है और जो भी मार्गदर्शन करते हैं इस बच्चे का और एकदम गर्भावस्था से लेकर गर्भ में भी अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदन की विद्या सीख लिए थे। कहे माँ के गर्भ में जब बच्चा आ गया वहीं से ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और वहाँ से लेकर मृत्यु पर्यंत जो भी अपने को आगे मनुष्य जीवन का उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ने के लिए जो कुछ भी सहायता करता है, जिस रूप में भी सहायता करता है वो गुरु है। वो एक जो बाधा है जीव की उसको अपसारित करने में सहायक बनता है, इसलिए ये है। लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु हैं जो अज्ञान से ब्रह्म ज्ञान प्रकाश की तरफ अपना जो आत्मानुभूति की तरफ ले जाते हैं वही असल में श्रेष्ठ गुरु। और ये जो व्यास देव हैं ये क्या है, परम करुणा में ऐसी जो विभूति हुए हैं कि वेद हैं, वेद 4 वेद का वो कंपाइलेशन किए और पढ़े और अपने शिष्यों को पढ़ाए। ये सब पढ़ करके देखे कि ये इतनी कठिन है, अनंत ज्ञान राशि है। अनंत ज्ञान राशि सभी लोग हजम नहीं कर सकते हैं, सबके सहज बोधगम में नहीं है। इसलिए वो महाभारत और 18 पुराणों की रचना किए जिससे कि ये दुरूह सत्य विभिन्न श्रेणी के विभिन्न तरह के लोगों को समझने में सहायक हो। तो और महाभारत की रचना की जिसमें गीता एक प्रमुख ग्रंथ है, उसके अंदर ही निहित है। तो इसमें हर साधक जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत उसका अधिकतम उत्कर्ष कैसे हो सकता है उसको सहज भाषा में
व्यासदेव दिखाए हैं। तो इसलिए अपना जो भी भारतीय समाज है, ये अपनी संस्कृति परंपरा में उनको ही गुरु माना जाता है। वैसे ज्ञान के गुरु भोलेनाथ शिव जी माने जाते हैं, वो ज्ञान गुरु हैं। हाँ, तो इनका, लेकिन शिव जी का दर्शन बिना साधना के नहीं हो सकता है। व्यासदेव तो यही सदैव रह करके ये पुराणों की रचना की और वेदों का कंपाइलेशन की, ये सब, तो इसलिए उनको अधिकांश लोग जान सकते हैं। लेकिन शिव जी को सब लोग नहीं, वो ध्यान गम्य हैं, उनको योग गम्य हैं, उनके द्वारा जाना जाता है। लेकिन यदि अच्छे साधक हों जो धीरे धीरे साधना में उन्नत हो गए हैं, तो उनको इवन व्यासदेव और शिव जी की भी सहायता प्राप्त होती है। वो भी करुणा करके जीव का अज्ञान है ना मोचन कर देते हैं। इसको श्री रामकृष्ण देव अपने जो काशी तीर्थ यात्रा में देखे कि काशी में मरने से मुक्ति हो जाती है। श्री रामकृष्ण देव देखे मणिकर्णिका घाट पर प्रत्येक शव के पास शिव जी जाते हैं और उसके कान में तारक ब्रह्म मंत्र देते हैं और उस मंत्र के प्रभाव से माँ ब्रह्मयी आकर के जीव का बंधन खोल देती हैं और इस प्रकार से वो मुक्त हो जाता है। इसलिए शिव जी गुरु माने जाते हैं। और ये जितने भी लोग माँ से पिताजी से लेकर जितने भी लोग इस बच्चे की परवरिश में और उसको आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं, वे सभी एक एक तरह के गुरु हैं। तो इसके लिए ही आज के दिन जो भी छोटा बच्चा है या जो भी कम उम्र का है, जनरली वृद्ध लोगों को नमस्कार करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। आज के दिन साधु संप्रदाय में है, एक दूसरे को सम्मान करते हैं और नमस्कार करते हैं, और ये मान करके कि सबसे ही कुछ सीखा जा सकता है, इसलिए प्रति नमस्कार भी करते हैं। तो इस परंपरा के चलते हम लोग आज व्यासदेव की जन्मतिथि भी मनाते हैं और अपने अपने सभी गुरुओं का भी वंदन करते हैं, उनकी भी पूजा अर्चना करते हैं। पूजा का मतलब श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, जो जिसकी चिंता करता है वो उसकी सत्ता पाता है। पूजा का मतलब विभिन्न तरह की सामग्री, विभिन्न तरह के उपचार, विभिन्न तरह के मंत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं। एक प्रयोग जितने समय तक करते हैं या जितने समय तक सोचते हैं, उस समय उसी इष्ट देव की या उसी गुरु की चिंता होती है। और ब्रह्म तत्व एक ऐसा विलक्षण चीज है जिसके ही आधार पर सारा हमारा आपका सबका अस्तित्व निहित है। वो कोई भी रूप धारण कर सकता है, देवी देवता का, गुरु का, इवन माता पिता पितृ देवता का भी रूप ब्रह्म धारण कर सकते हैं। इसलिए उनकी धारणा जिसको हो गई और जो वहाँ तक पहुँच गया, वो किसी भी देवी देवता का रूप देख सकता है, क्योंकि ये सब भाव रूप हैं। और जो इसमें जो व्यक्त संसार है, व्यक्त जगत है, इसमें मानसिक रूप से सभी हम लोग जुड़े हैं। उसको बोलते हैं विश्व। विश्व एक ये है कि उसको ब्रह्मा, एक तरह से पौराणिक भाषा में बोले, ब्रह्मा के रूप में ब्रह्मा मानो हम सबकी जो मानसिक और ये जो चेतना है उसकी समष्टि है। तो उनको हर कोई क्या सोचता है, क्या करता है, किसकी क्या परिणति होगी, सबका उनको ज्ञान रहता है। इसलिए ये
ये ब्रह्मा है और उनको ही समष्टि हमारा ये जो जितने भी हम उत्पन्न जीव हैं स्थावर जंगम सबकी समष्टि ब्रह्मा जी माने जाते हैं। तो यदि उनके साथ कोई एक हो जाए और एक्टिव हो जाए तो उनका भी इंस्ट्रक्शन, उनका भी ये जो निर्देश आदेश सुन सकता है। श्री राम कृष्ण बोलते हैं बात की जा सकती है, कथा काय बंगला में बात करते हैं, हंसी दिलगी सब कुछ होती है। तो ये सब कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ब्रह्म शक्ति हर तरह की रूप धारण कर सकती है, उसमें अनंत शक्ति है, अनंत ऐश्वर्य है। लेकिन उसका प्रकाश अभी वो थ्योरी के रूप में हो गया। जब तक साधना करके उस स्थान पर उपनीत नहीं होंगे तब तक हम नहीं समझ सकते। इसीलिए हम लोग जो भी आध्यात्मिक गुरु हैं उनसे सहायता लेते हैं, उनका निर्देश आदेश पालन करके साधन पथ पर अग्रसर होने का प्रयास करते हैं। और यदि श्रद्धा से प्रयास करें तो हम धीरे धीरे उन्नत होते जाते हैं। कहते हैं कि एक कहावत है, गुरु गुड़ रही रह गया, चेला चीनी हो गया। तो गुरु से भी आगे चला जा सकता है। इसके लिए केवल श्रद्धा का जरूरत है। श्रद्धावान लभते ज्ञान। और बोलते हैं तत्परा संयतेन्द्रिय, माने श्रद्धा हो गई कि भगवान को पाना है तो अब वो दिन रात दिल दिमाग सब कुछ में यही रट लगी रहे कि भगवान को पाना है। तत्पर असंयतेन्द्रिय, संयतेन्द्रिय के माने इंद्रियों का नेचर है कि जो कुछ भी देख लिया उधर भागा। वो उसमें अच्छा है क्या, उसमें क्या चीज़ है, उसमें क्या चीज़ है, अनावश्यक उत्सुकता रहती है। इसलिए चंचल लोग हैं। कितने लोग हजारों तीर्थ यात्रा करते हैं लेकिन वो तीर्थ का कोई फल उनको नहीं मिलता। जैसे श्री रामकृष्ण बोलते हैं साधु की तीर्थलौकी वाली कमंडलू और सभी धाम में गया, सब जगह जल में डुबाया तीर्थ क्षेत्र में, लेकिन तीता का तीता ही रह गया। ऐसे ही जितने भी तीर्थ भ्रमण करने गए कहीं चित्त स्थिर नहीं हुआ। यहाँ दर्शन की, माथा ठोके और तुरंत दूसरे जगह जाने की इच्छा हो गई। उससे नहीं, जो कुछ भी तीर्थ का जो पवित्रता है, जो भी उसका प्रभाव है, वो यदि हम खुला ये दिल दिमाग लेकर के जाएं कि वे जो भी अच्छी चीजें हैं वो हमारे अंदर प्रवेश करें, ऐसी भावना होगी तो तुरंत वहाँ से दौड़ने की इच्छा नहीं होगी। वहाँ थोड़ा सा बैठेंगे या वहाँ नहीं रह सकते, हटा दिए जाएंगे तो दूर में बैठ करके उसी का चिंतन करेंगे। ये नहीं कि 5 मिनट तो मंदिर में बिताए फिर जाकर होटल में और दूसरे जगह जाकर भी गपशप में 5 घंटा बिता दिए, तो वो तो वाइप आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए ये मंदिर में जो कोई भी, इसलिए गुरु जी जो बताते हैं उनकी धारणा करने के लिए प्रयास करना होगा। श्रद्धा से तो उसको मान लिए, तत्पर उसके बाद संयत इंद्रिय। संयत इंद्रिय का मतलब अपना दिमाग भागता है तो उसको खींच कर फिर बाद में ठीक रास्ते पर ले आना है। जैसे लड़का भागता है और मेड़ पर चल रहा है, बाप उसका हाथ पकड़े हुए हैं तो लड़का इधर उधर भी छटपटाता है, लेकिन पिताजी जानता है कि यदि ढीला किए हाथ तो गड्ढे में चला जाएगा, गिर जाएगा, इसलिए वो सतर्क रहता है, उसको भागने नहीं देता है। ऐसे ही जो अच्छा साधक है, जो अलर्ट हो गया है, ऐसा साधक वो अपने मन को खींच कर बार बार लाता है। इसको बोलते हैं अभ्यास और वैराग्य। बार बार उसका अभ्यास करना पड़ेगा कि आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। और यदि भागता है तो उसको खींचना है और उसको भय भी दिखाना है कि खराब जगह जा रहे हैं। तो ये सब प्रयास करने से इनका दर्शन भी होता है। इनका आज भी व्यासदेव और ऋषि मुनि जो हैं आज भी भाव स्वरूप हैं,
इनका कभी विनाश नहीं है, क्योंकि आत्मा का नाश नहीं है। और आत्मा जिस स्वरूप की कल्पना करेंगे उस स्वरूप में उसका स्वरूप धारण करके आप और हमको सहायता पहुंचाने के लिए रेडी है। और वही इस मनुष्य रूप में करुणा करके ये जो आज हम लोग जिससे मंत्र दीक्षा पाते हैं या जो भी इंस्ट्रक्शन पाते हैं, वो लोग को भी शिष्य का कुछ न कुछ अपराध ग्रहण करना पड़ता है। तो ये लोग भी यदि अच्छे गुरु हैं तो वो करुणा के कारण मंत्र दीक्षा देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। इसको श्रद्धा से पालन करके हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये इस हम लोग की जो संघ में, रामकृष्ण संघ में एक एक समय एक एक विभूति का अभ्युदय होता है। तो जब ब्रिटिश राज्य के इस दौर में, जबकि वैज्ञानिक जो उत्कर्ष हो रहा है, उस समय ये जो संशय की घड़ी उपस्थित हो गई थी, ऐसे समय में श्री रामकृष्ण देव का आविर्भाव हुआ और हम लोग उनको ही हमारा गुरु के रूप में मानते हैं और इष्ट के रूप में भी पूजा की जाती है। जो जिस रूप से चाहे वो उस अवैसी भजना कर सकता है, लेकिन श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि जो कुछ भी धारणा करना है उस पर अडिग रहना है, व्याकुलता होनी चाहिए, उसमें निष्ठा होनी चाहिए। आज यहाँ कुआं खोदा, कल वहाँ खोदा, परसों दिन वहाँ खोदा, तो पानी नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी मंत्र पाया, जिस भी गुरु का ये मानना है कि मेरा गुरु ही सबका गुरु है और मेरा इष्ट ही सबका इष्ट है। इष्ट माँ है, किसी की बेटी हो सकती है, किसी की बहू हो सकती है, किसी की दादी हो सकती है, किसी की नानी हो सकती है, लेकिन है तो एक ही। ऐसे ही ईश्वर तत्व जो भी देवी देवता का रूप माने या गुरु का रूप माने, वो सब रूप में हो सकते हैं। सदैव गुरु जो है हो सकता है कलकत्ता में हो, लेकिन वो गुरु यहाँ भी दर्शन दे सकते हैं। कैसे दर्शन देंगे? वो भक्ति के प्रभाव से ब्रह्म ही गुरु का रूप धारण करके यहाँ दर्शन दे सकते हैं। कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए कहते हैं वो जो है ना, हनुमान जी को श्री राम जी का नाम लेकर जय श्री राम बोलकर लंका पार करके गए, लंका तक चले गए, लेकिन राम जी को जाना हुआ तो खुद पुल बनवाना पड़ा। इसलिए भक्ति में बहुत शक्ति है। तो इसके लिए हम लोग अब जो भी श्री राम कृष्ण इस बैनर में हैं, उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि नहीं, अब जो भी एक बूंद स्वाति नक्षत्र का मिल गया है तो उसको पा करके अभी मोती बनाना है। मोती क्या है? यही भगवत प्राप्ति, आत्मस्वरूप की उपलब्धि। तो इसके लिए जो भी प्रयास किया जाए, इसके लिए यहाँ आकर हम लोग गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ संकल्प होते हैं। यही सबसे बड़ी गुरु की श्रद्धांजलि और गुरु के प्रति वफादारी समझनी चाहिए। वैसे पूजा किए, कुछ दक्षिणा दिए, कुछ से किए, वो सब ठीक है, लेकिन यदि गुरु रंग्रि पद्मे मनश्चैन लग्नम ततकिम में गुरु के पाद पद्म में, गुरु का पाद पद्म क्या है? गुरु एक ही मंशा है, होती है अच्छे गुरु की कि शिष्य भगवत प्राप्ति हो जाए। आचार्य शंकर एक जगह कहते हैं कि हमने विश्व भ्रमण किया और तिल दिमाग से भी वो तो योगी थे, सारा त्रिभुवन में घूम करके देखा कि एक विलक्षण चीज पाया। क्या विलक्षण चीज? एक पारस पत्थर पाया। पारस पत्थर का क्या गुण है? पारस पत्थर लोहा को भी सोना बना देता है। जो जिसमें जंग लगता है, ऐसे लोहे को सोना बना देता है। लेकिन जब गुरु की तरफ देखा तो गुरु उससे भी अद्भुत निकला। गुरु एक साधारण व्यक्ति को गुरु बना देता है।
जबकि पारस लोहे को पारस नहीं बना देता, उसको सोना बना देता है, लेकिन एक गुरु दूसरे व्यक्ति को गुरु बना सकता है। तो ये है गुरु की महिमा। गुरु कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जो कुछ भी उपाधि दे सब सबसे बड़े हैं। ये सब नाम केवल हम लोग के समझने के लिए है। हाँ, वैसे ईश्वरी शक्ति एक ही है। हाँ, और वेदों में भी प्रार्थना किया गया है, यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तन्न देवं आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। जो ब्रह्मा को पैदा किए और उसके अंदर ब्रह्म ज्ञान दिए, वेदों का ज्ञान दिए, ऐसे जो गुरु है ना ब्रह्म, उनकी मुमुक्षु की, मैं मुमुक्षु हूँ, मैं मुमुक्ष होने के नाते, मुक्ति की इच्छा रखने के नाते मैं ऐसे ब्रह्म की शरण ग्रहण करता हूँ। हाँ, तो ये प्रार्थना और ये जो अनुगत्य ये सदा से रहा है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं जो नीची जमीन होती है वहीं जल जगता है। इसलिए जो श्रद्धावान है ऐसे लोग को भी ही ज्ञान प्राप्त होता है और दूसरे को नहीं। अच्छा, तो अभी इस विषय पर बातचीत करने से बहुत ही किया जा सकता है, लेकिन समय तो कम है। हम लोग थोड़ा यहाँ के भी विषय में बात करते हैं। ये रामकृष्ण मठ की एक शाखा है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और ये बहुत पुरानी है, लेकिन पहले प्राइवेट चलता था। कुछ लोकल भक्त लोग और एक दो साधु थे, वो लोग चलाते थे अपने ढंग से। लेकिन अब रामकृष्ण मठ में इसका विलय हुआ है। तो यहाँ एक मंदिर है जिसमें कि आप लोग बैठे हैं, दुर्गा जी का मंडप है, और बाकी जितना भी स्ट्रक्चर है उसको हटा करके एक इस पूरे कैंपस को स्वामी विवेकानंद मूल्य शिक्षा संस्थान, विवेकानंद मूल्य शिक्षा संस्थान, अंग्रेजी में कहें तो विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यू एजुकेशन, इस रूप में इसको डेवलप करने की इच्छा हुई है और ये कार्यान्वयन शुरू हो गया है। इसकी पहली कड़ी भक्त निवास शुरू हो गया है, जिसमें कौन लोग रहेगा, जो लोग यहाँ जिस प्रकार से सहायता करने के लिए आएगा। धरिए बाहर से आते हैं वैल्यू एजुकेशन का क्लास लेने के लिए, डॉक्टर आते हैं मेडिकल कैंप करने के लिए, जो भी वॉलंटियर्स आते हैं वो रह सकते हैं। भक्त लोग भी यहाँ के भी चाहें तो घर में बहुत तरह का ये होता है, यहाँ 2-4 दिन रह करके ये जो भक्त निवास में रहे और यहाँ आकर मंदिर में जब ध्यान किए, ऐसा करके गुरु गृहवास कर सकते हैं। एक कड़ी है। दूसरी होगी ऑफिस ब्लॉक में मल्टीपर्पज हॉल होगा, जिसमें कि योगासन के कैंप लग सकते हैं और ये मेडिकल कैंप लग सकते हैं और बहुत तरह के शिक्षाप्रद कैंप हो सकते हैं। और सेल्फ स्टडी के रूम्स भी होंगे, लड़का भी अलग से पढ़ सकता है, लड़की अलग से पढ़ सकता है, और चुपचाप शांति से आएंगे, पढ़ेंगे और जा सकते हैं। और भी बहुत सारे प्रकल्प चलाए जा सकते हैं। इस समय अपनी होम्योपैथी डिस्पेंसरी जो बहुत पुरानी है चल रही है, और एक गदाधर अभ्युदय प्रकल्प चल रहा है, जिसमें कि करीब 50 बच्चों को फ्री पौष्टिक आहार और पढ़ने लिखने की, खेलने कूदने की सुविधा और कुछ ड्रेस वगैरह भी, खाता कलम आदि भी देने के का है, वो चल रहा है। इसके लिए भी कहीं से सहायता हम लोग को मिलती है और मिल रही है इस समय। और एक और बड़ा अभियान ये है कि करीब 3 जगह हो चुका है सिलाई सेंटर, और अभी 10 और 7-8 जगह, करीब 10-11 जगह हो जाएगा। ऐसे हम लोग ये कर रहे हैं। इसके लिए भी कहीं से कुछ सहायता मिला है अभी के लिए स्टैब्लिश करने के लिए। फिर रेकरिंग के लिए हम लोग को थोड़ा जो खर्चा लगेगा, ये जो शिक्षिका हैं उनको कुछ ऑनरेरियम देने के लिए
उसका हम लोग को व्यवस्था करना पड़ेगा। और एक ये है विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के चलते, क्योंकि स्वस्थ रहना, देखिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, शरीर ठीक नहीं है तो आप कितना भी भक्तिमान हो, बुद्धिमान हो, और एक तो बंगला में कहावत है वो, हाँ, बहुत मुश्किल पड़ जाता है, पिताजी का नाम भी भूल जाता है, उसको बोलते हैं बाबा नाम खगेन हुए गए, हाँ, इतनी ठंड है कि पिताजी का नाम ही भूल गए। इसलिए एक क्या है, विपत्ति, जो आदमी शरीर से या किसी भी चीज़ से बहुत पीड़ित है, और उसका पीड़ा कुछ उपशम न हो तो उसको अच्छी चीज़ नहीं सूझती है, अच्छा बुरा का भेद नहीं मालूम होता है। इसलिए यदि हम अपना आह्वान है आप सबसे कि हम बोले भी हैं, अपना जो भक्त लोगों का जो छोटा ग्रुप यहाँ आते हैं पाठ के समय, उन लोगों को यदि आप लोग ग्रुप बनाएं, एक ग्रुप, क्योंकि यहाँ आना, मठ में भी आना हर समय संभव नहीं है, लेकिन आस पड़ोस में आप लोग 10 जन तो एक जगह इकट्ठा होते ही हैं, कभी कभी बातचीत भी करते हैं, कभी कभी मिल करके किसी का शादी विवाह हुआ तो 25-50-100 इकट्ठे हो जाते हैं। तो शादी विवाह तो एक तो बंधन में डालने का कृत्य आप लोग करते हैं, लेकिन जो आपको आगे ले जाए, स्वस्थ रखे, आपको एक दूसरे से स्नेह संबंध में बांध कर रखे, ऐसी उपाय भी सोचना होगा, करना होगा। क्योंकि जिस बेटा बेटी का शादी कर दिया वो कहाँ रहेगा, माँ पिताजी को याद करेगा कि नहीं करेगा, इसका कोई ठीक ठिकाना नहीं रहता है। इसलिए यदि आप लोग चाहें तो एक ग्रुप बनाइए, उस ग्रुप को, जैसे महिला लोगों के लिए माँ शारदा का जीवन बहुत अच्छा प्रेरणादायक और शक्ति प्रदायक है। माता जी गांव में पैदा हुई थी, फिर भी वो खुद पढ़ी और लड़कियां पढ़ी, इसके लिए खूब उत्साह देती थी। और यहाँ तक कि विवेकानंद जी विश्व प्रसिद्ध थे, वो भी माँ का निर्देश कोई विषय में मानते थे, और माँ जो भी बोल दिया उसको टालते नहीं थे। इसलिए नहीं कि श्रद्धा के कारण, इसलिए कि माँ जो भी उक्ति उपाय दिया वो श्रेष्ठ उपाय था। इसलिए माँ शारदा महिला विकास समिति या माँ शारदा महिला विकास मंच, ऐसा अपना प्रस्ताव है कि आप लोग यहाँ पूर्णिया में 50 ऐसा ग्रुप बना सकते हैं, और उसको हम लोग एक कुछ स्वास्थ्यप्रद बुक्स हम अभी इकट्ठा कर पाए हैं, ज़्यादा नहीं। ये योग से रोग निवारण, ये मानी हम लोग नहीं जानते कि कौन सा चीज़ करने के कारण हम अस्वस्थ हो जाते हैं, या क्या सिम्टम है तो हम अस्वस्थ हैं या स्वस्थ हैं। तो इसको समझने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो सिम्टम्स भी दिए हुए हैं, और उसका बिना औषधि के उपचार भी बताए हैं। तो ये सब कुछ नहीं सब लोग कर सकते हैं, तो जो जिनको जितना हो सकता है, स्वामी जी बोल रहे हैं नॉलेज इज पावर, जो जितना जानते हैं इतना। ऐसे ही जड़ी बूटी के विषय में भी कुछ, और कुछ रहन सहन के विषय में, कुछ आधुनिक जो चिकित्सा प्रणाली है उसके विषय में कुछ बुक्स हम इकट्ठा करेंगे। और यदि आप लोग एक ग्रुप 10, 12 या 15 लोगों का एक ग्रुप बनाएं, तो उनको हम लोग वो किताब देंगे पढ़ने के लिए, और वो उनकी एसेट रहेगी, उसको आपस में पढ़ेंगे। और अपना तो करना है कि एक दिन इकट्ठा होंगे सप्ताह में, और एक जन 10-15 मिनट पढ़ेंगे, और उसी पर और 20-25 मिनट चर्चा करेंगे आपस में कि ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है। और उसमें जो किताबें रहेंगी आपस में भाग करके, एक किताब एक जन ले गया, दूसरी किताब दूसरी जन ले गया, तीसरी ऐसे ले गया, और जिस दिन इकट्ठे होंगे सब लोग सबकी किताब ले आएंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि अपने पास केवल रख लेंगे, ठीक है। तो ऐसा करके यदि आप लोग पढ़ें तो आपका ज्ञान वर्धन होगा। और फिर यदि कोई प्रश्न रहा
तो यहाँ बाद में कभी यहाँ जैसे एक प्लेटफॉर्म है, थोड़ा बड़ा जगह है, ऐसा कोई बड़ा जगह हो वहाँ हम लोग सेमिनार कर सकते हैं, और कोई सिस्टर जो मेडिकल प्रोफेशन में है उनको बुला सकते हैं, उनसे आप लोग प्रश्न कर सकते हैं, कोई डॉक्टर को बुला सकते हैं, उनसे आप प्रश्न कर सकते हैं, कोई ऐसा योगाचार्य होगा कभी उसको भी बुला सकते हैं। नहीं, हम लोग भी जितना जानते हैं हमारे से भी प्रश्न किया जा सकता है, हम लोग ये करेंगे। तो क्या है, ऐसे करके ज्ञान वर्धन होगा। और लेकिन ये अच्छा चीज जान लेने से ही नहीं होता है, उसको थोड़ा ना थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, और प्रैक्टिस करने से होता है, ऐसा नहीं होता कि नहीं होता है। ये देखिए, वो कुछ लोग बच्चों का इतना ब्रेन वॉश कर देते हैं कि वो टेररिस्ट हो जाते हैं। तो खराब यदि हो सकता है तो अच्छा भी हो सकता है, उसमें ऐसी बात नहीं होगा। हम लोग खुद ही प्रैक्टिस करके देख रहे हैं, हम लोग भी सिद्ध महापुरुष होकर के जन्मे नहीं हैं, लेकिन हमारी भी बहुत सारी आदतें, जैसे अभी जब तक खा लेने से एसिड हो जाएगा, अब हिम्मत ही नहीं करता कि हम खा सकते हैं, तो आदत सुधारने से सुधर जाती है। जबकि हम लोग कितना चीज बचपन में खाए हैं, ऐसा बुरा मिठाई तो कुछ भी नहीं थी, ऐसे रहने से, छोटे बच्चे रहने से भी हम लोग उड़ा जाते थे। लेकिन अब एक लॉजेंस भी अन्य समय खाने का हिम्मत नहीं होता है। तो ये करने से होता है, प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। इसलिए अच्छी चीज पहले जानने की जरूरत है, उसके बाद उसको समझने का कोशिश करना है, और जितना हो सकेगा उसको प्रैक्टिस करना है, निराश होने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा सुझाव है। यदि आप लोग चाहें तो हम लोग जितना हो सकेगा मठ मिशन की तरफ से हम लोग सहायता करने के लिए तैयार हैं। और सिलाई सेंटर जितना है वहाँ पे हम लोग ऐसी किताबें दे रहे हैं कुछ, यदि वो लोग पढ़ेगा जो सेंटर, उनको हम और अधिक बुक्स प्रोवाइड करेंगे। और मूल्य शिक्षा संस्थान, ये जैसा आप सुन रहे हैं, विवेकानंद मूल्य शिक्षा संस्थान, इसका एक कड़ी तो शुरू हो गया है, लेकिन इसकी अवधारणा हम लोग देखिए समाज में अभी ये जो एकेडमिक शिक्षा तो दी जा रही है, गार्जियन लोग भी अपने नहीं खाकर भी बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने कंजूसी करके भी, अभाव में रहकर भी बच्चों को सब सुविधा, इवन ट्यूशन पढ़ाते हैं। हम लोग जब थे ट्यूशन का नाम ही नहीं सुने थे बचपन में, तो फिर बाद में शहर में गए तो ट्यूशन पढ़ाने के लिए कोई फ्री भी लालच देते हैं ना, जैसे जियो का ये सिम है ना, फ्री में दे दिया, ऐसे कोई फ्री में भी पढ़ाने के लिए टीचर बोलते हैं। अपने को कभी अच्छा नहीं लगा, हम बोले कि अभी हर समय यदि पढ़ते रहेंगे, दूसरे का सुनते रहेंगे, अपना चिंतन कब करेंगे? तो ये चिंतन की जो शैली है ग्रो नहीं करेगी तो क्या होगा, दूसरे के आश्रित हो जाएंगे, लता के जैसा हो जाएंगे। हर समय कोई एक आधार का जरूरत होगा। दरख्त के माफिक होना है जो कि हजारों को आश्रय देगा, न कि किसी के ऊपर टिप्ट होकर रहेगा। तो ये क्या है, ये इस मैंने शिक्षा का जरूरत है इसके लिए। और मूल्य शिक्षा संस्थान में हमारा कई जगह चल रहा है, उसमें योगासन भी सिखाते हैं, कराटे भी सिखाते हैं, संगीत भी सिखाते हैं, लेक्चर देने का जो वक्तृता देने की शैली भी सिखाते हैं, और बहुत सारा जैसे स्पीकिंग कोर्स भी सिखाते हैं। ये बहुत तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। तो हम लोग भी, और इसमें नैतिक शिक्षा एक बहुत जरूरी है। नैतिक शिक्षा क्या है, ये देखिए, एक बच्चों को क्या मालूम कि कौन सी चीज़ अच्छी है। अब जिसके माँ पिताजी जागरूक होंगे उन माँ पिताजी से थोड़ा अच्छा सीख लिए, और जिनके माँ पिताजी कुछ नहीं जानते हैं वो ऐसे फ्री छोड़ दिए। अब फ्री छोड़ देने माने पशु और आदमी में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। शंकराचार्य बोलते हैं पशुआदिभिश्च विशेषात्, ये ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र है, उसकी व्याख्या करते समय बोलते हैं पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एक बात का कि मनुष्य वेद माने ज्ञान, जो ज्ञान का
ये है ना, ज्ञान राशि वेद हैं उनको मान सकता है, और पशु वेद को नहीं मान सकता, वो जान नहीं सकता है। पशु को जो भी चीज़ अच्छी लगती है उसकी तरफ जाता है, जो चीज़ अच्छी नहीं लगती डंडा दिखाएंगे तो उससे भागेगा। ऐसे ही आदमी को यदि प्यार से बोलेंगे तो आपके तरफ आएगा, अच्छी चीज़ खिलाएंगे तो आपके पास आएगा, डंडा दिखाएंगे या गुस्सा दिखाएंगे तो वहाँ से हट जाएगा। रोज गाली देंगे किसी को तो आपके पास कौन आएगा, उससे भागेगा। ये पशु प्रवृत्ति है कि, और यदि खुला छोड़ देंगे तो ये बच्चे और पशु में कोई अंतर नहीं रहेगा। लेकिन बच्चों को संस्कारित करेंगे, संस्कारित क्या कैसे करना, संस्कार क्या है, जो भी उनको अच्छा आचरण है वो सिखाने का कोशिश करना है, उसको बोलते हैं संस्कार। अब अच्छा क्या आचरण है, पहले तो अपने को जानना पड़ेगा और फिर इनको धीरे धीरे सिखाना पड़ेगा। तो ये सब गार्जियन की भी ट्रेनिंग यहाँ होगी। मूल्य शिक्षा संस्थान का मतलब बच्चे ही सब सीख जाएंगे और ये नहीं है, और वो गार्जियन को भी ट्रेन करना होगा। गार्जियन यदि अच्छे रहेंगे, अधिकांश समय तो बच्चा घर में रहता है ना, 1 घंटा 2 घंटा हम लोग के पास आएगा, हर समय तो नहीं रहेगा, इसलिए इसकी ज़रूरत है। और यदि ये हो जाएगा तो यही नहीं, पूर्णिया ही नहीं, यहाँ से हम लोग करीब 150-200 किलोमीटर के रेडियस में काम कर सकते हैं। दिल्ली में हमारा एक मूल्य शिक्षा संस्थान था, अभी गुड़गांव में ट्रांसफ़र हुआ है। वहाँ से करीब 80 टीचर हैं, देश भर में जाकर प्रिंसिपल और टीचर को ट्रेनिंग देते हैं, वर्कशॉप लगाते हैं, कैसे ये और कैरिकुलम बनाए हैं। वो लोग भी यहाँ आएंगे। अब हम अपना थोड़ा रहने का जगह हो जाए, हम निमंत्रण करने से आज भी आएंगे, लेकिन हम लोगों की इतनी अवस्था नहीं है कि हम होटल में रखकर उनका भार बेयर कर पाएँ। इसलिए हम लोग को जब बुलाएंगे, अच्छा फेवरेबल कंडीशन होगा तो वो लोग भी आएंगे, हेल्प करेंगे, वे अपने ही हैं। और यहाँ भी हम लोग जो भी जागरूक होंगे हम लोग ट्रेनिंग देंगे, वो भी आपके बच्चों, आसपास के पड़ोस के लोगों को मूल्य शिक्षा के विषय में बता सकते हैं, यहाँ भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो इसका खूब ये इम्पैक्ट होगा समाज के ऊपर। हम तो देखे हैं, गए थे साउथ में, हम शॉर्ट विजिट में गए थे, एक बार निमंत्रण मिला था और साउथ में गए थे, तो देखे अपने बच्चों को ला करके भर्ती कराते हैं, कहीं कहीं तो फी भी लेते हैं, फिर भी भर्ती कराते हैं। हाँ, इसका डिमांड है, तो यहाँ भी अच्छा होगा। और तो इसके लिए आप सभी से एक विनती है कि जो भी सहायता कर सकता है इसलिए आर्थिक रूप से, उसको भी आप लोग उसका भी नाम दें कि कौन सहायता कर सकता है। जो भी थोड़ा बहुत आप लोग भी खुद भी सहायता कर सकते हैं, वो भी अच्छा है। जो सहायता कर सकता है इस जिले में या इस शहर में, उसका नाम हम लोग को दें, हम उनके पास जाकर हमारा प्रस्ताव रखेंगे। हम लोग कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ये श्री रामकृष्ण देव के नाम में बहुत काम हो चुका है देश विदेश में, और होगा। जो अच्छे लोग हैं वो सहायता के लिए आएंगे, लेकिन उन तक हम लोग को पहुंचना पड़ेगा। इसलिए आप भले ही कम संख्या में हों, जिनको भी जानते हैं उनसे हमारा परिचय कराइए, और सब लोग मिलजुल करके हेल्प करने के लिए आगे बढ़िए। यही हेल्प कम नहीं है कि आप लोग बताएं कि कौन लोग हेल्प कर सकता है, इसकी जानकारी देने से भी बहुत अच्छा है। तो ये रहा मूल्य शिक्षा के इसमें। और जब इतना बड़ा संस्थान बनेगा, उसको बनाने में कुछ समय तो लगेगा, तब तक हम लोग हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे तो हम जो हैं इस अवस्था में पड़े हुए, हमारा क्या होगा। इसलिए हम चाहते हैं अभी से, एक बार भक्त सम्मेलन हुआ था, करीब 99 लोग उपस्थित थे, और उस समय हम लोग बातचीत किए थे कि यहाँ 3 तरह के लोग हैं। एक तो बुजुर्ग हो गए हैं, और जो एक तरह से रिटायर्ड, दूसरे ये हैं जो ये सर्विस करना या कमाने का जो भी जरिया है वो अपने पैर पर खड़े हैं, हो गए हैं। तो इन
दोनों को हम एक ही कैटेगरी में मान लेते हैं। इनका दायित्व है कि खुद जिस स्टेज पर एस्टेब्लिश हो गए हैं उसको मेंटेन रखें और उनके आश्रित जितने बच्चे वगैरह हैं उनको भी मेंटेन कैसे कर पाएँ और अपने से भी आगे कैसे बढ़ा पाएँ, इसके लिए क्या उपाय करना है। तो अकेला चना भार नहीं छोड़ता, इसके विषय में भी हम लोग बातचीत करेंगे। पहले तो खुद को अच्छा रखना है और फिर अपने आश्रित लोगों को कैसे अच्छा बनाएंगे वो भी देखना है। इसके लिए रामकृष्ण चेतना संघ का हम एक ये थे, उसका बायलॉज भी बनाया गया है और उसका आवेदन भी हमारे पास है। उसके लिए वार्षिक शुल्क 100 रुपया रखा गया है। और दूसरा, यहाँ स्वामी विवेकानंद यूथ फोरम चलता था, जो कि बच्चे 14 साल से 35 साल तक हैं और उनका अभी सेटल नहीं हुआ है कि कौन सी नौकरी करेंगे, कौन सा व्यवसाय करेंगे, क्या करेंगे। ऐसे लोगों को हम लोग तजुर्बा भी देंगे कि आप इस लाइन में जाइए या ये करिए। उनको बहुत सारा प्रश्न भी रहता है, उसका भी हमारा एक काउंसलिंग भी हम लोग देंगे। ऐसे बच्चों के लिए स्वामी विवेकानंद यूथ फोरम, और उससे छोटे बच्चे जैसे इससे बड़े ये हैं 14 साल से नीचे, ऐसे लोग के लिए माँ शारदा बालक संघ। हाँ, तो शारदा बालक संघ में वही कुछ स्तोत्र पाठ, कुछ चरित्र के विकास के लिए कुछ वैल्यू एजुकेशन की किताब हम लोग खरीद कर लाए हैं। यहाँ लाइब्रेरी में 10-10 सेट रख दिया गया है। वो बच्चे पढ़ेंगे और उस पर प्रश्न करेंगे, सीखेंगे, तब तो आपको घर में रिस्पेक्ट करेंगे, नहीं तो रिस्पेक्ट करना भी नहीं जानते हैं। और ये आपको यदि इज्जत नहीं देंगे तो इनको भी बाद में इज्जत नहीं मिलने वाला है। लेकिन अब पछताए क्या हुआ है, जब चिड़िया चुग गई थे, जब बूढ़े हो गए तब फिर सोचते हैं कि ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, दिन चला गया तो नहीं होता है। इसलिए सबका ये है कि कोई बात नहीं, हम लोग बूढ़े हो गए तो जो भी बाद में आने वाले हैं वो तो सुखी रहें, इसके लिए हमारा जितना प्रयास होगा हम करेंगे। तो ये 3 ग्रुप हम लोग बनाना चाहते हैं। यहाँ वो महीना में 2 या 3 बार यहाँ आना होगा और कुछ इंस्ट्रक्शन जो अच्छा लगेगा दिया जाएगा उसको पालन करना होगा। अपना ये है कि जो भी रामकृष्ण चेतना संघ में होगा वो कम से कम 10 मिनट अपने घर में एक कोई भी बढ़िया किताब पढ़ेगा और उस पर आधा घंटा सब लोग आपस में बातचीत करेंगे। घर का जो गोद में बच्चा है, घर में अभी जन्म लिया है, उसको भी माँ गोद में लेकर वहाँ बैठेगी। तब आधा घंटा कम से कम आप लोग अपने परिवार में सबके साथ एक साथ बैठेंगे, तब तो परिवार में घनिष्ठता होगी। बच्चा किधर खेल रहा है, आया केवल खा पी कर सो गया, माँ से संपर्क ही नहीं है, और माँ से संपर्क है तो भाई से संपर्क नहीं है, दादा से संपर्क नहीं, किसी से कोई नहीं है, तो आपसी पारिवारिक घनिष्ठता कहाँ से बढ़ेगी। इसलिए एक भी करना है, थोड़ा बड़ा इंस्ट्रक्शन हम लोग लिखे हैं उसको पालन करना है। तो आप लोग इसका भी प्रचार करेंगे और ये अभी से शुरू हो जाएगा। इसका जो भी लाभ है वो आप लोग देखेंगे। ज़्यादा मेहनत नहीं करना होगा, लेकिन एक कहावत है, सोया हुआ यदि सिंह सोचे कि उसके मुंह में आकर हिरण घुस जाएगा अपने आप, तो ये कभी नहीं हुआ है। इसलिए बिना कुछ किए कुछ नहीं होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। जो कुछ नहीं करना चाहेंगे उनको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। जो दरवाजा खटखटाएगा दरवाजा उसके लिए ही खुलेगा, अपने आप हर समय कोई बुलाने वाला नहीं मिलेगा। और ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि स्वामी जी का आश्रम यहाँ ये हो गया, वो अभी वही लोग एक्सेप्ट किए हैं कि यहाँ रामकृष्ण मठ पूर्णिया का एक सेंटर हो जाए, तो हो गया है। लेकिन इससे हम लोग लाभ नहीं उठाएंगे तो हम वंचित रह जाएंगे। और पहले तो अपने लाभ उठाना है, फिर इसके बाद इसका विस्तार भी करना है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसा प्रयास करते रहेंगे। और एक बात है, यहाँ लाइब्रेरी भी चल रही है, लेकिन यहाँ पढ़ने वालों की संख्या कम ही है, सीमित ही है। कभी कभी हम लोग भी पढ़ते हैं और बहुत कम ही लोग पढ़ पाते हैं, लेकिन अधिकांश लोग चाहते हैं कि वो
ले जाएं किताब, घर में ले जाएं, लेकिन घर में ले जाने के लिए देंगे, फिर किताब लौट कर आएगी कि नहीं, वो आएगी क्या करेंगे, बच्चे लोग घर में फाड़ देंगे या और कुछ नुकसान कर दिया, तो बहुत सारा संभावना है। और तो इसके लिए हम लोग विचार किया कि एक किताब धरिए 600-700 रुपये की भी किताब हम रखेंगे यहाँ पर। अच्छी किताबें हैं जो जड़ी बूटी वगैरह की, वो सब भी रखेंगे। योगासन की किताब रहेगी और अपना रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य रहेगा और बहुत सारे चीज़ रहेगा। तो इसके लिए हम लोग एक सब्सक्रिप्शन लाइब्रेरी का, हाँ, और उसकी सदस्यता शुल्क 500 रुपये रहेगी एक साल के लिए। जो भी उसका सदस्य रहेगा 10-15 दिन के लिए एक किताब इशू करके ले जाएंगे और पढ़ करके फिर वापस कर देंगे, फिर ले जाएंगे। ऐसा रहेगा। एक सुझाव है। तो यदि उससे मान लीजिए कोई किताब फट जाती है तो उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे, और यदि जो फट बचेगा उसको हम लोग और दूसरी अच्छी किताबें जो फरमाइश लोग करेंगे कि इस विषय की किताब चाहिए, उस विषय की किताब चाहिए, तो वो हम लोग खरीद सकते हैं। और इस तरह से धीरे धीरे करके लाइब्रेरी भी बड़ी होगी। जब बड़ा ये हो जाएगा, अपना घर जो मल्टीपर्पज हॉल वगैरह हो जाएगा, तब तो एक अच्छी फुल फ्लेजेड लाइब्रेरी हम लोग बना सकते हैं। एकेडमिक लाइब्रेरी भी हो सकती है। और दिल्ली में बहुत बड़ी लाइब्रेरी चलती है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, उसमें साइलेंटली पूरा कचाकच, अभी तो यहाँ आप लोग कुछ भी नहीं है संख्या, वो एकदम पूरी भर्ती रहती है और बच्चे आते हैं, अपने से कोई पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, पूरा भर्ती रहता है और पढ़ते हैं। और उसमें 20-25 हज़ार की भी किताबें रहती हैं। तो एक तभी हो सकता है जबकि इसका उपयोग करें, बिना उपयोग के तो नहीं हो सकता है। इसलिए अभी ट्रायल के रूप में ये जो लाइब्रेरी हम लोग चालू किए हैं, इसका कैसे उपयोग हो, इसके लिए हम लोग सोचे कि यदि यहाँ नहीं पढ़ सकते, यदि पहाड़ मोहम्मद के पास नहीं जाएगा तो मोहम्मद ही पहाड़ के पास जाएगा। हाँ, तो यदि 500 रुपया आजकल के लिए, साल भर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, यदि ऐसा रहे तो ले जा सकते हैं। ये बहुत पुरानी भी किताबें हैं, अच्छी किताबें हैं, और कुछ भी हम लोग किताब ला रहे हैं, जोड़ रहे हैं यहाँ पर। तो ये प्लानिंग है। और अब अपना जो वक्तव्य था आश्रम के विषय में बताने का, अधिकांश हम बता चुके हैं। अब हम चाहते हैं आप लोग हम लोगों से, और इस विषय पर कुछ आप प्रकाश करें कि ये सब होना चाहिए। ये जो है विवेकानंद मूल्य शिक्षा संस्थान मुख्य रूप से ये बड़ी चीज़ है, इसके छाया में हर चीज़ हो सकता है। हाँ, जब चरित्रवान आदमी होंगे ना, बंगला में कहावत है, यदि हो सुजन तेतुल पाता न हो जान। तेतुल पाता कितना छोटा है, हाथ के पोर के बराबर भी नहीं है, उसमें 9 जन खा सकता है। हाँ, तो ये सहमति, ये जो अच्छे लोगों की सहमति में बहुत शक्ति है। और यदि आप लोग संगठित होंगे तो खराब जो अच्छे लोग संगठित हों तो दुष्ट शक्तियाँ आपके ऊपर आंख उठाकर देख नहीं सकती हैं। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि दुष्ट लोग बहुत जल्दी संगठित हो जाते हैं और अच्छे लोगों को समय ही नहीं होता एक दूसरे के विषय में सोचने का। इसलिए देवता लोग आप सुने होंगे, महाभारत आदि वो पुराण काल से ही वो पिटाई खाते आए हैं असुरों से। क्यों? और जब बहुत पिटाई खा लेते हैं तब संगठित होते हैं। तो ऐसा एक दिन न आए, इसके लिए भी समाज के जागरूक लोगों को अपनी चेतना को में इस पुट को भी ध्यान देना होगा कि कौन सा ऐसा उपाय किया जाए जिससे कि लोगों को मालूम हो कि नहीं, अच्छी शक्तियों में के संगठन में भी शक्ति है। ऐसा नहीं है कि दुष्ट शक्तियों के संगठन में ही शक्ति है। तो क्या है, अच्छाई के ऊपर बच्चों का, लोगों का, जो नए लोग हैं उनका विश्वास बढ़ेगा। और नहीं तो लोग देखते हैं कि दुष्ट लोग ही फ्लरिश कर रहे हैं, जो झूठ बोल रहा है, जो अनाचार कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, यही फ्लरिश कर रहा है। तो क्यों ना हम भी बाती गंगा में हाथ धोएं।
लोग परमार्थ के विषय में बाद में चिंतन करेगा, ये तो देख रहा है। ये गलत मैसेज चला जाता है बिना बताए लोगों में। लेकिन अच्छी शक्तियाँ यदि ये प्रभावशाली हों तो लोगों में सीख होगी, देखो अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं और फिर भी शक्तिमान हैं। तो इसलिए इन लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि ये लोग अच्छा सीखने का कोशिश करेंगे। तो हम आप सभी लोगों का यहाँ पर आह्वान करते हैं एक एक करके, यदि आप आपके विचार रखें और एक करें जिससे हम लोग कैसे मिलजुल करके उन्नति कर सकें, ये आप हम सभी मिल करके सोचें। और जो भी सोचा है बाद में पत्राचार से भी दे सकते हैं, ईमेल से भी दे सकते हैं, और ये हर समय सुझाव आपका हम ग्रहण करेंगे और कोशिश करेंगे जितना हो सकता है पूरा करने का। ओम निरंजनम नित्यम अनंतरूपम भक्तात्मपादत विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमेन्द्यं तद्राम कृष्णं शिरसा नमामि। जननीं शारदां देवीं राम कृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरे सच्चित्